हो बैठी न पावई जवन अछूतवा भैया बैठी न पावई हो बैठी न पावई ओही अछूतवन के कुर्सी पे बैठाई गए ओही अछूतवन के कुर्सी पे बैठाई गए बाबा हो संविधानवा बनाई गए बाबा हो संविधानवा बनाई गए बाबा हो संविधानवा बनाई गए। वसीम बरेलवी का एक शेर है कि अपने हर लफ्ज का खुद आईना बन जाऊंगा, तुझको छोटा कह के मैं कैसे बड़ा बन जाऊंगा, मुझको चलने दो अकेला है अभी मेरा सफर, रास्ता रोका गया तो काफिला बन जाऊंगा। जब ये लोकगीत आप शुरुआत में सुन रहे थे तो आपको क्या महसूस हो रहा था? एक कामगार महिला, मेहनतकश महिला, मेहनत करते हुए, श्रम करते हुए अपने पुरखे को याद कर रही है। अपने पुरखे को याद कर रही है। वो पुरखा जिसने इस देश के करोड़ों करोड़ मेहनतकश लोगों को सम्मान दिया, अधिकार दिलाया, वो रास्ता बनाकर गए संविधान के जरिए कि आज भी इस देश में कमजोर पड़ने वाला कोई शख्स, अन्याय का शिकार कोई शख्स न्याय के, सम्मान की और हक की लड़ाई जब लड़ने के लिए खड़ा होता है तो वो पुरखा अपनी पूरी हजारों साल की सामाजिक न्याय की वैचारिकी के साथ सामने खड़ा मौजूद मिलता है। जिन्हें सिलेबस से मिटाने की कोशिश की गई, जिन्हें दलितों का नेता बनाने की साजिश की गई, जिन्हें उपेक्षित किया गया, जिनके बारे में भ्रम फैलाया गया, पूरी किताबें, पूरा ज्ञान, पूरा विमर्श साफ तौर पर होने नहीं दिया, अपमानित किया गया, वो डॉक्टर अंबेडकर आज लोगों के दिलों में, लोकगीतों में महफूज है। ये गीत भोजपुरी में है, मेरी अपनी बोली, मेरी मां की बोली। उसमें गाते हुए वो लोकगीत की महिलाएं कह रही हैं कि जिन्हें भुइयां यानी जमीन पर बैठने का हक तुमने अछूत बनाकर नहीं दिया, बाबा साहब ने संविधान बनाकर उन्हें कुर्सी पर बिठा दिया। आज उसी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए आज एक बात और दिखाना चाहता हूं कि आज इसी देश के ग्वालियर के कोर्ट में न्याय के प्रतीक बैरिस्टर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा जो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है मगर ग्वालियर के कोर्ट में नहीं लगने दी जा रही है। जी हां, 2025 में मई में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा का विरोध किया जा रहा है, पुलिस बुलानी पड़ रही है, मूर्ति लगाने वाले वकीलों को धमकी दी जा रही है और प्रतिमा नहीं लगने दी जा रही। आज विस्तार से इस पर बात करेंगे। हमारा खौफ उनसे पूछो जो हमारे पुरखों की मूर्तियों से भी घबरा जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुनिया के ऐसे शख्स होंगे जिनकी सबसे ज्यादा मूर्तियां तोड़ी गईं और यह हकीकत है। इस देश के नागरिकों को यह बात समझने में बहुत वक्त लग गया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर केवल दलितों के नहीं थे, वो इस देश के हर वंचित, शोषित, कमेरा के नेता रहे। उनको हक, अधिकार, सम्मान और न्याय दिलाने के एक प्रतीक हैं और भारत के संविधान के प्रमुख शिल्पकार हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर। न्याय की प्रक्रिया के सबसे मूल प्रतीक हैं बाबा साहब अंबेडकर। और इस सब के बावजूद भारत देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा न्यायपालिका परिसर के भीतर न लगाने दिया जाए, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा। उन्होंने कहा, शिक्षा क्रांति की ज्योति जलाएगी, शेरनी का वो दूध है शिक्षा जिसे जो जितना पिएगा वो उतना दहाड़ेगा। इसीलिए हर कमजोर की ताकत बनकर के डॉक्टर अंबेडकर खड़े होते हैं। भ्रम भी बहुत फैलाया गया है। ओबीसी को समझाया गया कि ओबीसी के नायक डॉक्टर अंबेडकर नहीं है, लेकिन जो ग्वालियर में प्रतिमा लग रही है उसमें ओबीसी महासभा और ओबीसी के वकील प्रतिमा लगवाने में खड़े हैं। और विरोध कौन कर रहा है जरा देख लीजिए। ये आपसे ही पूछ रहे हैं हमारे, ये बताओ क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? मेरे को परमिशन दिला दो, लाओ, मैं 90% वकील खड़े कर देता हूँ, मैं लगाता हूँ राम जी की प्रतिमा, लगा दो परमिशन। न्यायालय परिसर में मूर्ति की किसी की होगी तो न्याय की देवी की होगी या मूर्ति नहीं होगी। अगर लगती है तो क्या कदम? हम लगने ही नहीं देंगे। ऑलरेडी पहले से निर्णय है कि न्यायालय परिसर में या पब्लिक पैलेस में मूर्ति लगनी नहीं चाहिए किसी भी व्यक्ति की। मूर्ति से कोई सरोकार नहीं है, मूर्ति लगा या नहीं लगा, लेकिन हम न्यायालय परिसर में गलत नहीं होने। इससे पहले 2 अप्रैल 2019 में क्या घटना हुई थी, इस ग्वालियर जिले के अंदर 7-8 लोगों की मृत्यु हुई और ऐसी आतंकवाद अब इससे ज्यादा होगा। कल से लेकर आज जब प्रक्रिया पूरी कर ली गई, प्रतिमा आकर के कोर्ट परिसर पहुंची, उसके बावजूद वहां प्रतिमा नहीं लगाने दी गई। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल होता है, मैं चाहता हूं कि सबसे पहले ठहर कर आप ये वीडियो देखिए।